हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है और जहां तक है दोस्तों, जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आपके रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन जुलाई के द्वितीय सप्ताह में तो आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 2 का रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला होगा। और दोस्तों, इस बार जो रिजल्ट जारी कर रहा है ईएसबी, वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर रिजल्ट घोषित कर रहा है। दोस्तों, क्या है परसेंटाइल? परसेंटाइल का आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला क्यों होगा? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, आपकी शिफ्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अन्य शिफ्ट वालों पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, इसको हम विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, अभी तक सभी लोगों ने एक ही चीज़ को फॉलो किया है, वो किया है परसेंटाइल। कि परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है, और परसेंटाइल से रिजल्ट आएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से किसी ने भी बताया नहीं है कि परसेंटाइल आखिर होता क्या है और परसेंटाइल से स्कोर आपका बनेगा कैसे। तो दोस्तों, वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, परसेंटाइल है क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में आपको बताया है कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। और क्या है परसेंटाइल, समझे। और रिजल्ट होगा एकदम चौंकाने वाला, ठीक है। और इसी में हमने मेंशन किया है कि परसेंटाइल वाले रिजल्ट में केवल अपनी शिफ्ट के कैंडिडेट से ही लड़ाई होगी। तो दोस्तों, परसेंटाइल वाला जो स्कोर आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, उसमें अपनी शिफ्ट के, जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है, उस शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हीं से आपकी लड़ाई है, उनसे नहीं जो अदर शिफ्ट के हैं। पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती थी। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता था कि आपका सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होता था और सबको बराबर कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर उनसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ अपनी शिफ्ट से ही लेना देना है, ठीक है। और अपनी शिफ्ट के स्टूडेंट से ही आपकी लड़ाई है, ठीक है। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि परसेंटाइल होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताएं कि आपकी शिफ्ट में अगर मान लो, जैसे कुल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो फॉर्म भरा है, मान लो कितना, 10,000 लोगों ने आपकी शिफ्ट में फॉर्म भरा है, ठीक है। जैसे सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में 42,000 के समथिंग फॉर्म डले हैं। तो यानी कि 10,500 टोटल फॉर्म डले हैं। उसमें से दोस्तों 9,000 लोगों ने पेपर दिया है। मान लो 1,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि एब्सेंट रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसी शिफ्ट में आपने भी पेपर दिया है और आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, यानी कि 70%, यानी कि 100 नंबर में से आपके 70 नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर टोटल फॉर्म इतनों ने भरा है, प्रेजेंट इतने हुए हैं और 70% आपका स्कोर बन रहा है। अब दोस्तों, आपका 70 बन रहा है, तो इन 9,000 में जितने कैंडिडेट हैं, 9,000, इन 9,000 में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो आपके 70% से कम है दोस्तों। तो दोस्तों, मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर आपके 8,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपके 70% जो स्कोर बना है उससे कम है दोस्तों। तो दोस्तों, इन 3-4 बातों के ऊपर आपका परसेंटाइल स्कोर डिपेंड करेगा, जिसको हमने बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके नीचे बताया है। तो आइए हम उसी पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया है कि टोटल कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा 10,000 ने, उसमें से 9,000 ने पेपर दिया है, 70% आपके उस शिफ्ट में मार्क बन रहे हैं। और दोस्तों, 8,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपके 70% के नीचे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आखिर परसेंटाइल है क्या? तो परसेंटाइल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑल शिफ्ट, यानी कि 4 शिफ्ट में मान लो आपका पेपर हुआ है, उसमें से फर्स्ट शिफ्ट का हम समझा रहे हैं आपको, जो कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म फिल, यानी कि जैसे 10,000, ठीक है। यानी कि 10,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में फॉर्म भरा है, ठीक है। अब इसमें से अटेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि उपस्थित हुए हैं, तो वो कितने हैं, मान लेते हैं अपन 9,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उपस्थित हुए हैं, ठीक है। अब योर परसेंटेज, इसका मतलब ये है कि आपका उस
उस शिफ्ट में कितना परसेंट स्कोर बन रहा है। मान लो आपका परसेंटेज बन रहा है दोस्तों 70% आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट अपीयर्ड लेस देन 70%, यानी कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो कि आपके जो 70% मार्क बन रहे हैं उससे नीचे हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं ऐसे 8000 स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों आपका परसेंटाइल निकल कर कैसे आएगा, तो दोस्तों आपका जो परसेंटाइल स्कोर निकल कर आएगा वो इस प्रकार से आएगा, यानी कि मैंने अभी आपको फिर बताया है और फिर रिपीट करके बता रहा हूँ समझाने के लिए कि आप बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जैसे 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा था टोटल, उसमें से 9,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरने के बाद में पेपर दिया है। बाकी 1,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पेपर देने ही नहीं गए। तो दोस्तों ये 9,000 तो वो कैंडिडेट हैं जो कि पेपर में सबमिट हुए हैं, यानी कि पेपर इन्होंने सबमिट किया है, दिया है, ठीक है। अब 8,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके 70% जो मार्क हैं, आप जिस शिफ्ट में बैठे हैं उस शिफ्ट में 8,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपसे कम हैं। तो वो कैंडिडेटों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, और इंटू 100। तो दोस्तों इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, यानी कि 800/9, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 88.88 और ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जैसा कि परसेंटाइल स्कोर में भी बताया गया है कि 6 अंकों तक, अधिकतम 6 अंकों तक गणना की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपका परसेंटाइल स्कोर निकल कर आएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिर बता देता हूँ कि आपका परसेंटाइल, जैसे कि आपका मान लो उस शिफ्ट में मान लो जैसे कि आपका 75% नंबर है, ठीक है। आपके मान लो आप जैसे 23 तारीख की शिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, 23 तारीख की शिफ्ट में बैठे हैं। अब 23 तारीख की शिफ्ट में आपके 75 नंबर आए हैं, ठीक है। उस शिफ्ट में जैसे टोटल 10,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, तो उन 10,000 स्टूडेंट में से मान लो उस शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट बैठे हैं कितने, मान लो 9500 स्टूडेंट टोटल बैठे हैं, ठीक है। अब 9500 टोटल बैठे हैं, उनमें से 75%, ठीक है, 75% से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि कम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 7,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपसे कम हैं, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके जो निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका परसेंटाइल निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना निकाल लें कि किस तरह से आपका परसेंटाइल बनने की संभावना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे कितने स्टूडेंट आगे हैं, ये तो देखो ESB के पास में ही आंकड़े हैं। ये हमने आपको अनुमानित परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों हर विद्यार्थी जिन्होंने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया है उन तक इस चैनल की लिंक शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।